हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ये हमारे सुबह की वीडियो का सेकेंड पार्ट है जो कि मैंने कंटिन्यू नहीं किया था इस वजह से क्योंकि वो ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था और मैं नहीं चाहती कि शादी की जो व्लॉग्स हैं आपको थोड़ा सा लेट मिले। तो मैं चाह रही हूँ कि भले दो पार्ट में करके डालूं बट आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आए। तो यहाँ पे देखिए सासू माँ आई हुई थी कि अभी हस्बैंड की तबीयत ठीक है कि नहीं है ठीक। तो मैं बोल रही थी खाना में क्या खाना है क्या नहीं खाना है तो मैं बना देती हूँ, क्योंकि मैं इनके लिए जैसे अब मैंने आप लोग को सुबह बताया था कि खाना तो ठीक है बन ही रहा है पर और भी ऐसे खाना अलग बनता है, पर इनके लिए बहुत परहेज से खाना बनाना है ना। और डॉक्टर ने भी यही कहा है तो कि हर चीज से बच के रहो। कुछ चीजें होती है और फिर आप लोग हमें कहते हैं, तो फिर ये भी सही बात है, उनकी ओर से बिल्कुल सही बात है कि हमें बिल्कुल परहेज से रहना है। तो मैंने कहा शिव को फिट वगैरह करा के उसको सुला दो, उसके बाद फिर मैं उनके लिए खाना बनाऊं। बस अभी ना अंदर से रोटियां वगैरह सेक के फ्री हुई थी और बस ना गोभी की सब्जी बनी थी और बट उसमें ना टमाटर के बीज वगैरह डल गए थे, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अकेले से डाल देंगे। और सारे मेहमान आपको दिख रहे होंगे अंदर बाहर बाहर अंदर। और ये वाला ना जो हमारा हॉल था ये वाला ना खाली कर दिया था इसलिए क्योंकि जगह नहीं थी हमारे इधर पे। बस ये शादी जो है ना मतलब जब जहाँ से विदाई है फेरे हैं वो किसी ऐसे रूम से है, मतलब होटल टाइप में है, वहीं से रिसेप्शन है, पर जो घर से है वो हल्दी मंडप घर से ही है। इसलिए अभी आपको कुछ दिन तक 3-4 दिन तक आई थिंक कि शादी वाले ही ब्लॉग मिलेंगे या मेरे ससुराल के ब्लॉग मिलेंगे। और प्लीज आप लोगों से हम यही कहते हैं, हर रोज यही कहते हैं कि आप लोग ना हमारे वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, आधा अधूरा देखते हैं उसके बाद में बोलते हैं। सो प्लीज हमारा व्लॉग पूरा कंटिन्यू देखिएगा। और ये वीडियो बहुत सारे लोग ऐसे लोग भी देखते हैं, है ना, जिनको बहुत ज्यादा हिम्मत मिलती है और आप लोग भी मुझे हिम्मत देते हैं, आप लोग से मुझे हिम्मत मिलती है। एंड आगे के ब्लॉग में मैंने बताया है कि दूल्हे को गिफ्ट के लिए गोल्ड जैसे लेते हैं ना दौड़ चार के लिए, और लड़की को भी कुछ कुछ दिया जाता है। एंड मैं क्या दे रही हूँ वो भी मैंने आज के ब्लॉग में बताया है। चलिए सस्पेंस खत्म करती हूँ। मैंने अपने लिए सोचा है कि मैं अपनी ननद को ना कुछ खास गिफ्ट दूं, क्योंकि देखिए एक ही ननद है और मैं भाभी हूँ, तो मैं सोच रही हूँ उसको कुछ ऐसा दूं ताकि उसको हमेशा यादगार रहे, है ना। अच्छा हमारे यहाँ पे ना देखिए ये उठ के अब बोल रहा है ये हल्दी के लिए ना, हल्दी नहीं चढ़ रही है अभी, अभी ये तेल चढ़ाने की रस्म हो रही है। तो देखिए सास और बहू हम दोनों जने खड़े हो गए थे। अभी ना बस तेल चढ़ जाएगा तो अभी ये 7 बार तेल चढ़ाया जाता है। पहले सारी कन्याएं चढ़ा देंगी और अभी रात को हल्दी वगैरह नहीं, हल्दी वगैरह सुबह होती है ना। तो वही चीज है, सब लोग थोड़ा सा इमोशनल भी हो रहे थे। जो मेरी ननद थी वो उनकी आंखों से भी आंसू आ रहे थे, मेरी आंखों से भी आंसू आ रहे थे, क्योंकि हम भी किसी लड़की किसी कोई लड़की है, हम भी पराए घर से आई है ना। तो ये सारी चीजें मुझे याद आ रही थी मेरे, एकदम मुझे बहुत वो लग रहा था अंदर से। और यहाँ पे देखिए जब लड़की की शादी होती ना तो उसके चेहरे में अलग ही मासूमियत आती है। फिर यहाँ पे ना मैंने हल्का हल्का सा तेल लगाया था। एक हमारे परिवार में भी एक और बहू थी, एक मैं थी। सो वो थी एक साइड मैं थी। तो देखिए अभी तेल लगाया जाता है पूरे शरीर में, उसके बाद सुबह को हल्दी लगाई जाएगी। और यहाँ पे देव कह रहा था मम्मी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और यहाँ पे सरसों माँ भी थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी। और शिव शिव का तो मत पूछो, इतना उसने परेशान किया, हद से ज्यादा वाला परेशान किया। एंड अब ब्लॉग आपको ऐसा दिख रहा हो क्योंकि ना नाइट का ब्लॉग है, आपको पता है मेरे वैसे भी फोन की कैमरा क्वालिटी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सो जैसा भी बन रहा है आप लोग देखिए और सपोर्ट जरूर कीजिएगा हमारे वीडियो को। और ज्यादा से ज्यादा देखिए मैंने उसके फिर आंसू पोछे कि मत रो करके, है ना। तो फिर मैंने कहा अभी से रुलाओगी क्या ऐसा। थोड़ा बहुत ना मैं थोड़ा सा कॉमेडियन भी करती रही ताकि उसको अच्छा लगे। अच्छा मैं आप लोगों से सीधे अभी ना दिन में मिल रही हूँ, दिन में बोले तो मैं करीब 9 या 10 बजे मिल रही हूँ। क्योंकि 9-10 बजे इसलिए क्योंकि 7 बार चलाया जाता है हर 1 घंटे में, 2 घंटे 3 घंटे के अंतराल में। हमारे ये आज बड़ी हल्दी है, बड़ी हल्दी के बाद है बारात, है ना।
تو سارے جو بھی ہیں سارے لوگوں نے پھر ویسے ہی تیل لگایا. اب آج یہاں پہ ہلدی لگانا سٹارٹ کر دیں گے. اچھا آپ کو پتا ہے کہ ہلدی لگاتے ہیں تو جو بھابھی ہوتی ہے اس کو بھی لگایا جاتا ہے. تو دیکھیں مجھے بھی بھر بھر کے انہوں نے ہلدی لگائی ہے. اور شیو کو میں نے گودی میں پکڑا ہوا تھا کیونکہ وہ کسی کی گودی میں جا ہی نہیں رہا تھا. ایسا بچے پتا کرتے ہی ہیں. جب ہمیں کچھ کام رہتا ہے نا, کچھ خاص کام رہتا ہے, تو بچے ہمیں چھوڑتے ہی نہیں ہیں. یا بس اب یہی کہتے ارے تم تو بھابھی ہے, تمہیں تو لگانا چاہیے ہلدی, تم بڑی صاف ستھری دکھ رہی ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں لگا دو. اور ہسبینڈ کو تھوڑا سا ایسے ہی لگایا تھا نیک چار کے لیے. باقی سب کو پتا ہے ان کی طبیعت خراب تھی تو کوئی زیادہ ان کو پریشان نہیں کیا. اچھا ابھی ہم نا کوئی نہائے ہوئے نہیں تھے, اب جائیں گے ہم واپس سے نہائیں گے. اور بھی ہمارے کچھ فنکشن ہوتے ہیں جو کہ اس کے ہوتے ہیں, پر وہ نا ہم نے ایسا ویڈیو نہیں بنایا کہتے ہیں وہ ویڈیو نہیں دکھاتے ہیں. وہ جو ہمارے گھر میں میہر وغیرہ بنتے ہیں وہ کوئی اور نہیں دیکھ سکتا, اس لیے پھر بڑے لوگوں نے منع کر دیا تھا. پھر میں نے نہیں بنایا تھا. یہ دیکھیے سوپا کی نا اب تیاری بھی ہو رہی تھی کیونکہ یہ نا گوبر سے کچھ بناتے ہیں, یہ تو مجھے نہیں پتا کیونکہ میرے سسرال میں فرسٹ ہی شادی ہے, پر ہوتا ہے نا یہ ساری چیزیں لگتی ہے. تو پھر تھوڑا تھوڑا میں نے کیپچر کیا, اور بس اس لیے میرا کا نہیں بتایا کہ جب کوئی منع کر رہا ہے تو اچھے کے لیے منع کر رہا ہوگا. کیونکہ پتا ہے میں یوٹیوب میں ڈالوں گی ویڈیو, یوٹیوب سے کتنے لوگ دیکھیں گے. تو یہی چیز ہے. اور یہاں پہ یہ نا نئے سوپے میں گوبر سے کچھ بنا رہے تھے, میں نے پہلی بار ایسا دیکھا. آپ لوگوں نے دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے بتائیے گا ضرور. اچھا اس کے بعد نا میں اپنی نند کو بھی کافی سمجھا رہی تھی, وہ رو رہی تھی. ایکچولی ان کا بیگ پیک بھی کرنا تھا, کچھ بیگ تو پہلے ہی آلریڈی پیک ہو گیا تھا. تو اس کے بعد میں نے بتایا تھا نا میں نے ان کو ساڑیاں دی تھی, تو پھر بلاؤز ان کی کافی زیادہ لیٹ سل کے آئے, تو پھر ان کو واپس سے جمانا تھا. کیونکہ دیکھیے ایک لڑکی کی شادی کیا بیتتی ہے اس پہ وہ صرف ایک لڑکی ہی جان سکتی ہے نا, جو مطلب شادی کر کے آتی. تو دیکھیے مٹکا بھی نا ہمارا رنگ برنگا ہو گیا تھا, چاول سے کر دیا تھا. اچھا اس کے بعد دیکھیے یہ یہاں پہ نا مہندی بھی میں آپ لوگوں کو نیکسٹ ویڈیو میں ضرور بتاؤں گی. مہندی کس نے لگائی, کیسی لگائی, یہ ساری چیز. تو یہاں پہ نا پہلے تو پیٹیاں چلتی تھی, پر اب کیا ہے اب سوٹ کیس چلنے لگا ہے. تو اس نے دیکھی زیادہ کچھ تیاری نہیں کی تھی, اور نا بیگ ویگ سب اس میں پیک کر لیا تھا. کیونکہ شادی والا گھر ہے, کوئی نہ کوئی کام, مجھے بھی ایسا ٹائم نہیں ملا پراپر کہ میں اس کے پاس رہوں. سو وہ مجھے دکھا رہی تھی بھابھی دیکھو یہ رکھ لیا میں نے, وہ رکھ لیا. تو میں بھی ان چیزوں کو دیکھ رہی تھی. تو میں نے اس کو بولا کہ بندی وغیرہ اپنے پرس میں رکھ لینا, آلپن رکھ لینا, پیسے رکھ لینا, ہے نا. جیسے کہ اب آپ کو پتا ہے اگر کچھ چیزیں ہمیں پتا ہے تو میں نے بتا دیا. اور پھر وہ یہ چیز بتائی تھی وہاں پہ کیا دینا پڑے گا کیا نہیں, کیونکہ بہت سارے نیک ہوتے ہیں اور پھر یہ بعد میں ٹائم نہیں ملے گا, ہے نا. تو یہی چیز ہے, کچھ چیزیں وہ مجھے, میں اس کو بتا رہی تھی, کچھ چیز وہ مجھے سمجھا رہی تھی کہ ہاں میں نے یہ کر لیا وہ کر لیا. اچھا اس کے بعد نا میں آپ لوگ کو اسی ویڈیو میں آگے دکھا رہی ہوں جو دولہے کے لیے لیا ہے اینڈ دلہن کے لیے لیا ہے. دیکھیے ہم کوئی اتنا رچ فیملی سے نہیں ہے نا, کہ بہت زیادہ رچ فیملی سے ہیں. جس سے اور بھی میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے, میری بھی بہت سارے خواب تھی کہ میں بھی ایسا کروں گی, میں بھی ایسا کروں گی اپنی نند کی شادی میں. پر کچھ پرستتی ایسی تھی کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی چاہ کر بھی. سو میں نے نا اب نند کے لیے کچھ سوچا ہے, گولڈ کا ہی سوچا ہے. اور آپ لوگوں کو جلدی اس کا نیکسٹ ویڈیو بھی لے کے آؤں گی. سو یہاں پہ نا میری ساسو ماں اب دکھانے لگ رہی تھی جو زیور لیے تھے, کس کے, دولہے کے لیے اینڈ دلہن کے لیے. دلہن کچھ کچھ پہن کے جاتی ہے, دولہے کیا ہے دولہے کو بھی کوئی نینگ چار ہوتا ہے نا, دور چار یہ وہ. تو میرا پہلے سے آنا نہیں ہوا تھا یہاں پہ, اور وہ میری بوا ساس جی لیٹی ہوئی ہیں. سب کو پتا تھا ویڈیو بن رہا ہے, کچھ لوگوں کو اچھا نہیں بھی لگ رہا تھا, تو کچھ لوگ چہرے بھی چھپا رہے تھے. سو میں نے ان کا اپنے آپ ہی نہیں ڈالا ہے. ٹھیک ہے میں ان کو غلط نہیں کہہ رہی ہوں, پر ہر کسی کو اچھا نہیں لگتا کہ ہم ان کا ویڈیو بنائیں فٹاک سے اور سوشل میڈیا میں ڈال دیں, اس لیے. اور چلیے ہم آپ لوگوں کو اب بتاتے ہیں یہاں پہ. تو دیکھیے نا بہت سندر سے چھوٹے چھوٹے کان کے والے تھے,
जो कि उसने खुद ही पसंद किए थे, है ना। और ये जो कान के वाले हैं वो सिर्फ लड़की की पहनने को, और जो अंगूठी है वो लड़की को देने के लिए, एंड जो लॉकेट है, अच्छा अंगूठी जो दे रहे हैं ना वो दावचार होता है ना उसके लिए है। एंड जो लॉकेट है ये देखिए ये भी है। तो जितना जो हुआ, और वैसे तो कहना चाहिए कि एक लड़की को इतना सब कुछ दिया जाता है ना कि कुछ मत पूछिए, बहुत कुछ दिया जाता है लड़की को जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। और शायद और चीजें हैं जो मुझे नहीं पता, पर जितना मुझे दिखाया गया और चीजें भी दी गई हैं। लगन में भी बहुत सारी चीजें दी गई थी, और कहते हैं एक लड़की को जितना भी दो उतना ही कम होता है। हाँ, अब जो है बदल चुका है समय, पर कहीं ना कहीं अब भी वो समय अभी भी बाकी है। अच्छा, इसको करने के बाद मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पे ना मैं मैगी बनाई हुई थी। जितने भी बच्चे थे सारे बच्चे कहीं क्या कहीं पै कर रहे थे खाना, क्योंकि लेट हो गया था हमारे यहाँ। हमारे जो मंडप हो जाता है उसी के बाद खाना होता है। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा चलो सब बच्चे के लिए मैगी बना देते हैं। सो मैंने यहाँ पे मैगी बनाई। अच्छा, अभी मैं आप लोग को बता दूं, ये ना हमारे इधर पे चढ़ाया जाता है, मतलब कि जितना भी अन्न का सामान है ना वो पहले भगवान को अर्पण किया जाता है, उसके बाद फिर घर के लिए होता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे भी मुझसे ना चक्कू ही नहीं मिल रही थी, ना ही कैंची मिल रही थी। बच्चे रो रहे थे, कम से कम ना होंगे तो 5-6 बच्चे थे, सारे लोग रो रहे थे, भूख लगी भूख लगी। ऐसे मैंने कहा कि क्या करें, है ना। और खाने में भी बहुत टाइम था, ऑलरेडी खाना बन तो गया था, पर ये है कि मंडप के बाद भोजन होने, तो मैंने कहा चलो हम मैगी बनाते हैं। सो मैंने यहाँ पे 2 या 3 पैकेट मैगी बनाई थी, पर मुझे खुद को ही नहीं मिली थी। पहले बच्चों को दी, बच्चों को इतनी ज्यादा अच्छी लगी कि सारी खत्म हो गई। और वैसे भी मैं इतनी ज्यादा खाती नहीं हूँ, और आप तो जानते हैं जहाँ हमारा देव रहता है, उसने एक बार बोला कि मम्मी मुझे भूख लगी है, मुझे ये खाना, तो वो चीज मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छा भी नहीं लगता 4 के सामने। फिर मैंने सारे बच्चों को दी। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे ना थोड़ा सा मैंने झाड़ू वगैरह लगाई, क्योंकि यही है कि साफ सुफ कर लो जब तक शिव सो रहा है। अगर वो उठ गया तो कोई भी काम नहीं होने वाला, इतना मुझे पता है। सो देखिए फोन खुद को ही रखना था और खुद को ही बनाना था। लोग निकल रहे थे, वीडियो मेरा बन रहा था, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मुझे बाद में लगा कि आरती क्यों डरना, ये तो तुम्हारा काम ही है, कहीं भी जाओ बताना है, कौन सा गलत कर रही हो, वीडियो ही तो बना रही हो, कोई बोलेगा तो बोल देना भाई। और जिनको पता है उन वो तो हमसे कोई भी सवाल जवाब नहीं करते हैं, पर जिनको नहीं पता है वो करते हैं कि तुम वीडियो क्यों बना रही हो। सफाई फिर उसके बाद हम बता देते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए झाड़ू वगैरह हमारा लग गया। अब खाना भी हमारा ऑलरेडी बन गया था, मंडप होगा और उसके बाद फिर खाना चालू हो जाएगा। तो चलिए, वैसे भी आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा कैसा नहीं लगा, ताकि अब मुझे थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। और अभी मैं बस हस्बैंड के लिए इसलिए आप लोगों से बार बार जिक्र नहीं कर रही हूँ कि आप लोग भी बोल रहे थे आरती कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी बात है। बट पता मुझे डर क्यों लग रहा है कि ट्रांसप्लांट के बाद ही ये सब हो रहा है ना, इसीलिए। अगर उसके पहले होता तो कोई बात नहीं थी। खैर जाने दीजिए, बार बार हम उस बात को जिक्र करेंगे तो मुझको ही तकलीफ होगी। तो देखिए मैंने बोला था ना खाना पीना बन गया, तो हम सब खाना खाने लगे थे। फिर उसके बाद ना खाना करीब 10 बज गया था खाना खाते खाते हमें। और देखिए शादी फंक्शन वाले में तो समय से खाना ठीक ही है ना। और पर मैंने अपने हस्बैंड को बना के दे दिया था 8 बजे। तो चलिए बाय बाय। आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरूर, लाइक करिएगा, चैनल में सब्सक्राइब करिएगा। हो सके अपने फैमिली मेंबर्स, इंस्टा फैमिली, फेसबुक फैमिली को भी मेरा वीडियो जो है शेयर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। आप भी अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिए।